गादी कुशन दे दो।
जय, सदा दामोदर की जय, दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं।
Namo
जय। रुको बात लेक्चर उनको जिन्होंने आपकी कर दिया आराम से बैठ जाइए। आज सैटरडे है, जाने की जरूरत नहीं है, गीता क्लास अटेंड करके जाइए। हरे कृष्णा। So both devotees they have attended the aarti. Please sit down. Bhagavad Gita in Bhagavad Gita class. This is very auspicious month. Kartika, today is Saturday. So I know everyone has the time. That tomorrow is Sunday when you can take rest. There is no school. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 17। इस अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। और आज श्लोक पढ़ रहे हैं 4 नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हम सब के लिए। भगवद गीता के जितने भी श्लोक है सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन जो हम सुन ले और समझ ले वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यजन्ते सात्विका देवान्य राक्षसां राजसः प्रेता भूतगणा च अन्ये यजन्ते तामसः जनः यजन्ते सात्विका देवा यक्ष राक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् अन्ये यजन्ते तामसः जनः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसः जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये तामसः जनाः। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। कृपा करके हमारे पीछे भगवान के दिव्यवाणी दोहराने कष्ट करें। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति
भूत प्रेतों को पूजते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, कृपा करके आप सब ध्यान से सुने। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्यतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अब तो बहुत ऐसे लोग हैं, कोई सचिन तेंदुलकर के करता है, कोई रजनीकांत की पूजा करता है। हमने एक बार तमिलनाडु में गए, देखा था तो सब जगह फोटो रजनीकांत का लगा था, दुकानों में सब जगह। तो मैंने पूछा कौन है, हमको पता नहीं कि वो हीरो है। सब लोग हीरो है, हीरो की पूजा होती है। तो इस प्रकार यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला वो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन सम्मिलित कर लिया था। ये रीजन तेरे प्रभुपाद क्यों करता था, क्योंकि उस युद्ध की वजह से जो है उसने ब्लैक मार्केट में उसने पैसे कमाया था, इसलिए उसकी पूजा करता था। क्यों इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और तमोगुणी है अंधकार में हैं, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। एक पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा जो सात्विक पुरुषों के लिए है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतीकृत विष्णु कहलाते हैं। विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुणी के निराकार रूप हैं, अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं। लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी नमामि पंचाक्षरस्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये भी अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें अर्जुन के प्रश्न है। अर्जुन पूछता है कि जो व्यक्ति जो है जिसको किसी वस्तु में अटूट विश्वास है और विश्वास और श्रद्धा से किसी की पूजा करता है लेकिन शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका क्या गति है। तो आप अलग अलग उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से पूजा करता है किसी का तो शास्त्र के नियमों के अनुसार नहीं करता है और उसको अंदर से किसी न किसी एक विशेष वस्तु में उसका अटूट विश्वास हो जाता है और इसके हिसाब से पूजा करता है तो उस विश्वास को उस श्रद्धा को भगवान ने 3 भागों में विभाजित किया। बोला ऐसे जो है लोग हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो जैसे ही आत्मा जो है चिन्मय है, भगवान का अंश है। तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान की सेवा भक्ति करना, क्योंकि वो भगवान का अंश है। वो भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकता है, भगवान से दूर हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब वह आत्मा भौतिक जगत के संसर्ग में आता है तो 3 गुण से प्रभावित हो जाता है। 3 गुण उसको अपने चंगुल में ले लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है स्वतंत्र है लेकिन कुछ गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया, तो तुरंत जो है वो गवर्नमेंट की जो एक दूसरी एक शक्ति है, 2 शक्ति है, एक सिविल है एक क्रिमिनल डिपार्टमेंट है, तो तुरंत क्रिमिनल डिपार्टमेंट में आ जाता है। उसको गवर्नमेंट उसको पकड़ लेती है, चंगुल में ले लेती है। अब उसको चंगुल में ले लिया तो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। अब उसको जो भी खाना है, जो सोचना है, जो करना है, सब उसके अधीन होकर करना है। तो ऐसे जैसे ही आत्मा से कुछ गलती हो गया, कुछ मिस्टेक होता है तो तुरंत 3 गुण के अधीन आ जाता है। और 3 गुण के अधीन आ गया तो अब उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। क्या हो गई? स्वतंत्रता खत्म हो गई। अब वो 3 गुण के प्रभाव से काम करने लगता है। अब 3 गुणों के प्रभाव जो है 3 प्रकार के हैं। ये 3 गुण के जो स्वभाव है वो है सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो उसकी एक अलग श्रद्धा होती है, उसके अलग कार्य होते हैं, उसके एक सोच अलग होती है। और जब व्यक्ति रजोगुण में होता है तो उसके कार्य, उसका सोच, उसका समझ सब उसका अलग होता है। और इसी प्रकार तमोगुण में होता है। अब भगवान जो है ये श्रद्धा के विभाग बता रहे हैं कि ये अलग अलग लोग क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनको क्या उसका फल मिलता है, ये सब पूरे अध्याय में इस बात को बताते हैं। तो अब यहाँ भगवान कहते हैं कि यजन्ते सात्विका देवान राजसीम राजसा। तो जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवता भी सात्विक होते हैं। कुछ देवता सात्विक हैं, कुछ देवता राजसिक है, कुछ देवता तामसिक भी है। तो लेकिन यहाँ जो बता रहे हैं कि सात्विक देवताओं और सात्विक लोग सात्विक देवताओं की पूजा करते हैं। तो सात्विक देवताओं में जो है ब्रह्मा आते हैं, शिव जी आते हैं, दुर्गा जी आती हैं और जो है गणेश जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं। ये सब सात्विक जो लोग हैं। लेकिन फिर आते हैं कि जो है यक्षों की पूजा करते हैं। यक्ष कौन है? यक्ष के हेड कौन है? कौन बताए? यक्ष के हेड इंचार्ज कुबेर। यक्षों के इंचार्ज जो है वो है कुबेर। तो कुबेर कौन है? देवताओं के खजांची है। सारा जो धन है वो किसके अंदर में है? कुबेर। तो रजोगुणी लोगों को क्या चाहिए होता है? तो उसको धन की वजह से वो यक्षों की पूजा करते हैं और यही राजोगुणी लोग जो है और राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्ष और
राक्षस। क्यों कि राक्षस की पूजा करते हैं कि शक्ति प्राप्त करके जो उसके धन आने के बाद व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अहंकार बढ़ता है। अरे अहंकार बढ़ता है तो उसको अब आगे बढ़ना, उसके सामने कोई दिखना नहीं चाहिए, उससे आगे कोई होना नहीं चाहिए। तो उस अहंकार के बल पे जो भी सामने आते हैं उसको हटाना होता। तो उस शक्ति के लिए क्या करते हैं? राक्षसों की पूजा करते हैं। राक्षस शक्तिशाली, इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। हमने देखा है न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति था, वो जो है प्रेसिडेंट मोदी का मूर्ति बनवाया था और उसको दंडवत मारता था, और कोई मिलने जाता तो वहां भी दंडवत मारता था। तो ऐसे शक्तिशाली लोगों की पूजा करते हैं, क्योंकि ये शक्तिशालियों के साथ हमारा रहेगा तो हम क्या दूसरे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमारे रास्ते में जो आएगा, ऐसे नेताओं की पूजा करते हैं। नेता लोग हैं बड़े बड़े, जैसे हिटलर, उससे धन कमाया, उसके वजह से हिटलर की पूजा चालू कर दिया। तो ये है रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव। फिर आगे कहते हैं प्रेतान बुद्ध गणांश अन्य, और भी ऐसे बहुत। एक किसी मनुष्य की पूजा करना ये भी तमोगुण है। किसी शक्तिशाली राक्षस की पूजा करना, जो उसके अंदर ये जो है शक्ति है, दूसरों का नष्ट करने की शक्ति है, तो वो जो है रजोगुणी होते हैं। अब भूत प्रेत इत्यादि की पूजा करने वाले, मनुष्यों की पूजा करने वाले सब तमोगुणी लोग हैं, ये तामसिक लोग हैं। तो अब हमें समझना चाहिए कि हम सब जो है किसी न किसी की पूजा करते आए हैं। ऐसा तो कोई नहीं, सब किसी न किसी अभी पूजा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो ये पूजा जो हम कर रहे हैं हमारे स्वभाव से कर रहे हैं। हम अपने स्वभाव से कर रहे हैं, या हम किसी को देख करके कर रहे हैं, या परिवार का एक हमें संस्कार मिल गया उसके वजह से पूजा कर रहे हैं। लेकिन हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है। जितने भी लोग पूजा कर रहे हैं ये सब इस प्रकार की पूजा, उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं। यदि शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, भक्तों का संग हो जाए, तो वास्तव में जो है सबका मूल उद्देश्य किसकी पूजा करना? भगवान की पूजा करना। क्योंकि शास्त्र जो बोलता है भगवान की पूजा के लिए बोलता है। लेकिन यदि देवताओं की पूजा भी है शास्त्र में, लेकिन यदि शास्त्रों के अनुसार कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है तो बहुत जल्दी ही वो क्या हो जाता है? भगवान की भक्ति में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पितरों की पूजा करते हैं, तो भगवत गीता भगवान पितरों की पूजा मना किया है, दोनों बात बताई। भगवान बोला ये तुम पितरों की पूजा करोगे तो पितृलोक में जाओगे, देवताओं की पूजा करोगे देवलोक में जाओगे, भूत प्रेतों की पूजा करो तो भूत प्रेतों की लोक में, यदि तुम मेरी पूजा करो तो मेरे धाम में आओगे, मेरे पास आओगे। तो अब भगवान के पास जाने में, इन सब के पास जाने में क्या अंतर है, हम इस बात को समझ सकते हैं कि और जितने भी कहीं भी जाएंगे, लेकिन वहां सब जगह जो है तीनों गुण का प्रभाव रहेगा। क्या रहेगा? तीनों। जैसे जेल में, आप कोई भी जेल में जाओ, तिहाड़ जेल में जाओ या केनिया के जेल में जाओ या अमेरिका के जेल में, लेकिन आपको क्या अनुशासन में रहना है, कंट्रोल में रहना, बंधन में रहना है। ऐसे आप किसी के पास भी जाओ, लेकिन आप तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते हो। एवं देवता लोग भी तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। जिसकी आप पूजा कर रहे हो वो भी गुणों से प्रभाव से मुक्त नहीं है, तो आप कैसे मुक्त हो जाओगे? इसका मतलब क्या है? वो जेल के अंदर ही रह करके आप क्या कर रहे हो? किसी की इनकी पूजा करे, भाई आप हमारे लिए महान हो, इनके लिए बोला आप महान हो, इनके लिए महान हो, ये महान महान कर उनकी पूजा कर रहे हैं और पूजा आपको ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ? हमारे साथ एक धोखा हुआ। इसके लिए कथा आती है, सत्य घटना, कथा नहीं घटना है, सत्य घटना है कि एक ऐसे व्यक्ति था, उसको ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसकी आयु निकल गई किसी न किसी पूजा करते हुए, कहीं न कहीं पूजा करता रहा और उसकी आयु निकल गई। तो उसको लास्ट में रियलाइज हुआ कि मैं मरने से पहले हमें सबसे बड़े व्यक्ति की पूजा करके मरना है। मरने से पहले, अब तो मैं इसे पूजा करता रहा, लेकिन अब मरने से पहले मुझे सबसे बड़े व्यक्ति की पूजा करके मरना है। तो वो अभी खोजने लगा बड़ा व्यक्ति, तो उसके गांव में सबसे बड़े व्यक्ति के पास गया,
वो बोलता है कि मरने से पहले मेरी आयु कम है, हमको सबसे बड़े व्यक्ति की पूजा करनी है, तो मेरे समझ से आप मेरे लिए सबसे बड़े हो। तो उसने बोला हाँ मैं तो इस गांव का मुखिया हूँ। भाई पूजा कौन नहीं चाहता है, पूजा सब चाहते हैं। तो पूजा करने लगे। तो धीरे धीरे उसको बाद में देखा कि ये मुखिया जो है किसी और को टैक्स कलेक्टर को टैक्स देने जाता है, तो उनकी पूजा करने जाता, वो उनके पास जाता, अपना पगड़ी उठाता है, उनको कुछ देता है। तो उसने देखा तो उसके मन में आया नहीं ये गलत है, तो वो उनके पास गया, बोला मैं आपकी पूजा करना चाहता, बोला करो। तो बाद में देखा कि वो जो है राजा के पास जाता था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, राजा के पास जाता था। तो उसने बोला अरे ये तो बड़ा हमारे समझता, लेकिन बड़ा नहीं तो राजा बड़ा। तो वो राजा के पास चला गया, राजा की नौकरी चालू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद देखा कि राजा भी कहीं जाता है, तो राजा क्या जाता है, तो वो भी उनके पीछे पीछे गया देखने के लिए राजा कहाँ चला जाता है। ये तो सबसे बड़ा, इसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसके बाद सब आते हैं, लेकिन एक कहाँ जाता है। तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, तो उनके पीछे पीछे गया। तो एक राजा जो है बहुत दूर एक जंगल में जाता था, एक बड़े नदी को क्रॉस करके एक जंगल में जाता था। वहां एक झुपड़ी थी, और झुपड़ी में एक साधु बैठा रहता था। उस साधु को प्रणाम करने और उनको मिलने जाता था। तो वो भी गया पीछे पीछे, देखा तो बोला झुपड़ी के अंदर एक साधु रहता है, उनको प्रणाम किया, उनसे कुछ सत्संग किया और वो सुन रहा था। तो इसका जैसे वो राजा निकला तो गया और साधु के पास, बोलता देखिए अब तक तो मैंने बहुत चिटका, मुझे सबने धोखा दिया है और मैं अभी मरने के समय मेरा आ गया है। मेरे मन में ऐसा इच्छा है कि हम सबसे बड़े व्यक्ति को सेवा करके मरूं, लेकिन मैं अभी तक धोखा खाता रहा। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि आपसे बड़ा और कोई नहीं है। वो साधु सच्चा साधु था, बोला नहीं मैं तो सबसे बड़े व्यक्ति का एक बहुत छोटा से दास हूं, सेवक हूं। बोला वो कौन है, वो कौन है, उसकी सेवा मुझे करनी है। बोला वो वृंदावन में बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है, उसको आप जाके मिलो और उसकी सेवा करो। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वहां से चला वृंदावन में आया। अब वृंदावन में आया तो उसमें ठंडक का महीना था, ठंडी का महीना था और जल्दी मंदिर बंद हो जाता, 7:30-8 बजे मंदिर बंद हो जाता। वहां पहुंचते हुए शाम हो गया और मंदिर बंद हो गया, पुजारी लोग जाने लगे। तो पूछते पूछते आया, तब सबने बोला बांके बिहारी का मंदिर वो है, आप जाओ वहां पर आते बांके बिहारी। तो गया तो बोला देखिए मैं आया हूँ बांके बिहारी से मिलने की, उनकी सेवा के लिए आया हूँ, और जो है हमको उनको मिलना। तो बिहारी लोग बोला सेवा करने तो तुम कल सुबह आओ, अभी क्या हुआ, अब तो बंद होगा, अभी बांके बिहारी कल मिलेंगे तुमको। तो बेचारा बहुत दुखी हो गया, बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो रात भर जो है वहां बैठ गया दरवाजे के सामने। ये सत्य घटना है, ये कहानी नहीं है। तो रात में 12 बजे जो है भगवान जो है दरवाजा खोल करके, दरवाजा खुला और निकले। तो प्रणाम किया उनको, तो बोला कि तो भगवान ने बोला मैं बांके बिहारी हूँ, अभी मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा फिर तुमको मिलता हूँ। तो भगवान चले गए और पूरा रास करके वापस आए। सुबह लगभग 3:30 बजे 3 बजे जो है भगवान वापस आ गए और भगवान का टाइम हुआ मंगला आरती से पहले। पुजारी लोग 4 बजे पहुंच गए। 4 बजे जैसे पहुंचे पुजारी लोग, तो उसने जो है पुजारियों को रोक दिया, बोला आप लोगों को अंदर नहीं जाओ, मैं बांके बिहारी के सेवक हूँ और बांके बिहारी रात भर जगे हैं, अभी अभी आए हैं, तुमको आराम करने दो। और तो सबको बोले पागल आदमी इधर कहां से आ गया हम लोग इतने सालों से सेवा कर रहे हैं और हमारी सेवा बंद कर रहा है। बोले नहीं आप जा नहीं सकते, मैं बांके बिहारी सेवा में जान दे दूंगा, लेकिन आप लोग जाने नहीं दूंगा। आप बेचारे बड़े दुखी हो गए। सब पुजारी लोगों ने कहा पागल आदमी आ गया। वो लोग खोलने की कोशिश करे लेकिन खोला, लेकिन जबरदस्ती उसको पकड़ करके साइड किया और उन्होंने दरवाजा खोला। और दरवाजा खोलने गए तो देखा कि भगवान का उधर ही नहीं है। अब ठंडी में जो भगवान को सार उड़ाते हैं, गर्म सार उड़ाते हैं, उधर ही नहीं, क्योंकि जब जा रहे थे भगवान तो थर कांप रहा था, ठंडी का महीना था, बैठा था। तो भगवान ने अपना उधर ही उसको उड़ा दिया और चले गए। फिर आकर के फिर अंदर चले गए, उधर ही उनका गए तो वो देखे कि लेकिन उधर ही नहीं है। तो वो लोग बड़े हैरान हो गए, भाई दरवाजा बंद, लॉक चाबी कोई कुछ टूटा नहीं, खोजने लगे सब, तो लेकिन उधर ही कैसे कहाँ चला गया। तो फिर से लोग वापस आए, ध्यान नहीं दिया था और उधर ही ओढ़ के बैठा था। लोग परेशान हो गए, बोले तुमको
मिला कैसे उतरी? तब उसने बताया कि रात में 12 बजे जा रहे थे और मैं ठंडी में था, तो भगवान ने हमको बाकी बिहाई में हमको उड़ाया। तो कहने मतलब है, यदि हमारी प्रबल इच्छा भगवान की सेवा के लिए है तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या होगा? शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा और साधुओं का संज्ञा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण चीज देते हैं। वो क्या लिखते हैं? अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। अच्छा, ये है, लेकिन चूंकि वो लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। तो जो स्वभाव है जल्दी बदलता नहीं। किसी का स्वभाव है क्योंकि वो मिला हुआ है। तो हमारा स्वभाव है किसी की पूजा करने में, कोई एक विशेष प्रकार का कार्य करने में, विशेष प्रकार की वस्तु खाने में रुचि आ गई। सिर्फ मांस खाने वाले हैं तो मांस खाने वाले वो स्वभाव डेवलप कर लिया। अब वो स्वभाव उनको जा नहीं सकता। नशा करने वाले की स्वभाव है वो जा नहीं सकता। ऐसे देवी देवताओं भूत प्रेतों की पूजा करने वाले लोग वो जा नहीं सकता। आज जाके देखिए अफ्रीका में सब ब्लैक मैजिक, ब्लैक आर्ट सब होता है, सब करने मजा कर रहे हैं, उसमें मर रहे हैं, उसमें इतना दुखी है। कोई खून दे रहा है, कोई अपना स्पर्म दे रहा है, कोई क्या क्या करता है, आप सोच नहीं सकते। ऐसे भारत में भी बहुत सारे भूत प्रेत पूजा में जिंदगी खत्म कर देते हैं और वो भी भूत प्रेत बन जाते हैं, क्योंकि सबका अपना संगठन चाहिए ना। जैसे दारू पीने वाला है तो दारू पीने वाले लोग आपस में मिलते हैं, बड़ा मजा आता है। वो समझते कि ये भी आ जाए साथ में, तो उसको भी वो करता है। मांस खाने वाला व्यक्ति जो नहीं खाता है उसके विषय में, मांस के विषय में उसको बोलेगा, अरे तो बहुत अच्छा यार है, क्यों नहीं लेते हो, आप भी लेके आओ ना, आप भी खाओ ना। नशा करने वाला नशेड़ी की कम्युनिटी बनाता है, जुआ खेलने वाले जुआ खेलने वाली कम्युनिटी बनाता है। ऐसे भक्त लोग जो है भक्तों की कम्युनिटी बनाता है। हम लोग किसी से मिलते बोले प्रभु आप क्या है, क्या अपना जीवन इन्वेस्ट करते हो, भजन करो, माला करो, भक्ति करो, सब अपनी अपनी कम्युनिटी बनाते हैं। तो कम्युनिटी में क्या होता है, यदि आप भक्तों का संग करेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, शास्त्र सुनेंगे, तो आप भगवान का भजन करने लगेंगे। हमारी संस्था में हम सब कोई हनुमान जी की पूजा करता था, कोई दुर्गा जी की पूजा करता था, कोई जो है किसकी पूजा करता था, लेकिन अब क्या है, सब भगवान के भक्त बन गए, सब भगवान के भक्त है। तो भगवान का भक्त बनने का मतलब नहीं है कि किसी का हम अनादर कर रहे हैं, किसी का अनादर नहीं करें। जैसे एक स्त्री है, एक स्त्री छोड़िए, जैसे एक घर गृहस्थी वाला व्यक्ति है, तो भगवान भगवद गीता बोलते हैं कि हमें पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। एक जगह मना करते हैं कि पितरों की पूजा करोगे तो आप पितृलोक में जाओगे, और सेम टाइम यहाँ अर्जुन एक कल बोलता है कि यदि आप पितरों की पूजा नहीं करोगे तो ये सब गिर जाएंगे नीचे और ये धराधम फैल जाएगा। तो पितरों की पूजा करना है, तो वो पितरों की पूजा किस उद्देश्य से करना है? शास्त्रों के अनुसार। शास्त्र के अनुसार जो हम लोग किसी की पूजा करते हैं तो उसमें निष्काम भाव रहता है। क्या होता है? निष्काम भाव रहता है। निष्काम भाव मतलब है कि हमारा एक ड्यूटी है कि हम इन सब का उद्धार करने में, भूत प्रेत जो मर गए हैं उनके लिए हम कुछ न कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका उद्धार हो जाए, हमको उससे कुछ मिलेगा, उसके लिए नहीं करते। पितरों की पूजा भक्त लोग इसलिए नहीं करते हैं कि वो उनकी कृपा हमको बनी रहेगी, हमारा एक संतति चलती रहेगी और हमें धन धान्य मिलता रहेगा, हम सुखी नहीं। हम अपनी ड्यूटी करने के लिए करते हैं कि उनका कल्याण हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। तो भक्त लोग जो है या देवी देवताओं को या किसी को भी कुछ देते हैं, जैसे हम कुत्ते बिल्ली को भी आया तो कुत्ते को भी खाना देते हैं, गाय को भी खाना देते हैं, जो भी आया सबको खाना देते हैं। तो खाना देने मतलब थोड़ी उसके साथ हमारा प्रेम हो गया, और हमको भी वही बनना, कुत्ते खाना देने का मतलब थोड़ी मैं कुत्ता बन जाऊंगा, आप समझ रहे? लेकिन कुत्ता से जो प्रेम करेगा और कुत्ता को ही सबसे श्रेष्ठ मानेगा वो कुत्ता बनेगा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति किसी की भी सेवा किया एक कर्तव्य समझकर, एक ड्यूटी समझ करके, तो वो कभी भी उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे जो भक्त लोग भगवान की सेवा भक्ति करता है, प्रेम करता है, बाकी सबको एक ड्यूटी समझ करके, सूर्य है सूर्य को नमस्कार किया, दुर्गा जी है दुर्गा जी को प्रणाम किया, शिव जी का है उनको प्रणाम किया, लेकिन उनको सेवा, उनका प्रणाम जो है एक ड्यूटी समझ करके,
कि नहीं नहीं ये हमसे बहुत श्रेष्ठ है, इनको प्रणाम करना मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। लेकिन समर्पण किसको किया है? तो मैंने पहले भी बहुत उदाहरण दिया, जैसे एक स्त्री होती है, एक स्त्री सबके साथ संबंध होता है, लेकिन समर्पण पति को होता है। उसके जितने भी रिलेशन है ये वो किसके थ्रू है? पति से रिलेटेड रिलेशन है, पति से सेपरेट रिलेशन उसका किसी के साथ नहीं है। ऐसे हमारा रिलेशन सबके साथ कैसे है? वासुदेव कुटुंबिकम वासुदेव की वजह से। तो यदि व्यक्ति ये सत्संग करेगा, शास्त्र को सुनेगा, भक्तों का संग करेगा, तो भगवान का भक्त बनेगा। अन्यथा इसी प्रकार के रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण के पूजा में हम लगे रहेंगे और इसी संसार में हम भटकते रहेंगे। और जेल के अंदर ही हमारा प्रमोशन होता रहेगा। और जेल के अंदर प्रमोशन क्या हो सकता है? कहां तक हो सकता है? यहाँ तक हो सकता है वो जेलर को सपोर्ट हेल्प करने के लिए चलो आज ये कर बस उसके लीडर बने रहेंगे, लेकिन जेल से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए जेल से निकलने के लिए हमें भगवान की भक्ति पूजा करनी पड़ेगी। इसलिए प्रभुपाद जी सबसे पहले तात्पर्य में यही बात बताते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार जो शास्त्र को पढ़ता है, तो शास्त्र के अनुसार केवल पूजनी कौन है? भगवान। पूजनी केवल भगवान है, सम्माननीय एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक है। ऐसी भावना करके यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो बहुत सुरक्षित रहेगा, इस संसार में रहते हुए भी वो इस संसार से निकल जाएगा, नहीं तो इसी में फंसा रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृतराज भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। आप लोग समय नहीं लूंगा, ऐसे आधा घंटा एक्स्ट्रा होता, नहीं तो 8 से 8 बजे प्रवचन खत्म हो जाता है, 15 मिनट और लिया है। नहीं तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर एक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, इसके ऊपर विचार करेंगे तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हरे कृष्ण।